मैं हूं कमर मेकन और आप इस वक्त देख रहे हैं GTV। मेरे साथ नईम हैदर पंजोता साहब हैं। इनकी पटिशन के ऊपर शेर अफजल मरवत साहब ने भी आज दलाइल दिए और तोशा खाना फौजदारी केस में जो सज़ा है इमरान खान साहब की, उसकी मुअत्तली की जो अपील थी, उस दरख्वास्त पर भी आज समाअत हुई। नईम हैदर पंजोता साहब, मुझे बताइएगा 2 दिन का वक्त किन ग्राउंड्स पर आज दिया गया इलेक्शन कमीशन वकील को? देखिए, जो ग्राउंड्स दी गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो ये है जी कि हम तैयार नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है जी, हमें मौका दिया जाए और ताकि हम तैयारी करके आएँ। वही वकील जो ट्रायल कोर्ट के अंदर मौजूद थे और उन्होंने पूरा ट्रायल जो है वो किया, हमारे खिलाफ वो पेश हुए और हर प्रोसीडिंग पे उन्होंने तो एक लम्हे के लिए मिस नहीं की, बल्कि पूरा दिन और ब्रेक के बाद, जुमे के बाद भी वो केस के ऊपर समाअत होती थी और छुट्टियों के अंदर भी समाअत चलती रही और वो मौजूद रहे और डॉक्यूमेंट्स और हर चीज़ वो खुद प्रोड्यूस करते रहे। तो आज कैसे वो कह सकते हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या मेरी तैयारी नहीं है? तो ये बिल्कुल बड़ी ज्यादती है। आज जानबूझकर 2 हफ्तों का टाइम मांगा गया और कोर्ट की तरफ से हमने देखा कि वो टाइम मुझे लगा कि हफ्ते से ज़्यादा देने के लिए उनका दिल था, लेकिन खोसा साहब ने बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर स्टैंड लिया और बड़े जज्बाती होकर उन्होंने आज दलाइल दी। भीख नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कानून के मुताबिक डील किया जाए। और ये जो केस है, इस केस के अंदर वाज़ह तौर पर क्लियर है चीज़ कि जो सज़ा मिली हुई है ये एज ए मैटर ऑफ राइट हमें मिलनी है और इसके अंदर हमें बेल मिलनी है। और आप कैसे जो है इसको डिनाई कर सकते हैं और फौरन इसको देना चाहिए। किसी बंदे की आज़ादी को 1 मिनट के लिए भी कर्टेल करना, किसी बंदे को 1 मिनट के लिए भी गैर कानूनी तरीके से रखना और वो फॉर एग्जांपल 4 दिन बाद या 2 दिन बाद या 5 घंटे के बाद जो है वो बंदा रिलीज हो जाता है और आता है जी कि वाकई इसको बेगुनाह रखा गया था, तो वो जो रखना है उसका वो बिल्कुल आइन की खिलाफ वर्जी है। खोसा साहब ने वो लेटर, वो जो नोट था एडिशनल सेशन जज शफकतुल्लाह साहब का, जो अटक वाले एडिशनल सेशन, वो भी रखा सामने। चीफ जस्टिस साहब का कोई उसके ऊपर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। देखिए, मैं तो यही गुजारिश कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम भी हमने वो सारी चीज़ें सामने रखी। खाना जो है उनका बुनियादी वो हम कह रहे थे कि महफूज खाना दिए जाए और दीगर जो चीज़ें हैं, जो सहूलियात हैं, जो मैनुअल के मुताबिक जो कानून कहता है वो दी जाएँ। लेकिन उस तरफ से हमें यही देखा गया कि इस मामले को इग्नोर किया गया। लॉयर्स की एक्सेस के हवाले से जो ऑर्डर दिया गया वो भी इसी तरह का था, जिसमें बड़ा गोल सा घुमाया गया कि लॉयर्स की एक्सेस जो है देखी जाए मैनुअल के मुताबिक। मैनुअल वाज़ेह है कि हफ्ते के अंदर 6 दिन मिल सकते हैं और 1 दिन में 6 वकला मिल सकते हैं, लेकिन मैनुअल के मुताबिक वो अथॉरिटीज डील ही नहीं करती। तो वो सारी चीज़ें दोबारा रखी थी। आप चीफ साहब ने कहा है कि आप सेक्रेटरी साहब को नंबर नोट करवाएं, वो हम समाअत के लिए फौरन फिक्स करें और उसके ऊपर फैसला दें। आज जो है इस पिटीशन के अंदर भी जो है ऑर्डर किया जा सकता था, जैसे कि 2 लॉयर्स की हद तक किया है, लेकिन चीफ साहब की मर्जी है, अब वो फैसला देने वाले हैं, वो सीट पे बैठे हैं। वो आपकी पिछली दफा पिटीशन के ऊपर भी ऑर्डर्स हुए थे कि वकला को मिलने की इजाजत दी जाए, लेकिन इजाजत नहीं दी गई। आज भी उन्होंने ये मामला सिर्फ 2 वकला तक महदूद कर दिया। आपने कंटेम्प्ट क्यों नहीं फाइल की, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट कर रहे हैं, इजाजत के बावजूद आपको नहीं मिलने दे रहे? देखिए, उनके खिलाफ देखें, वो पहले तो पिटीशन जो है हमने पहले इस्तदा की थी कि उनके खिलाफ जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, जो कि नहीं की गई, बल्कि उस चीज़ को इग्नोर किया गया। अब दूसरी दफ़ा हमने पिटीशन वो फाइल करनी थी जब हमारी केस समाअत के लिए फिक्स होता और साथ हम पिटीशन कंटेम्प्ट पिटीशन जो है फाइल कर देते, लेकिन वो अभी समाअत के लिए नहीं फिक्स हो रहा। चीफ साहब 17 को छुट्टी पे थे, 17 को हमने आना था और वहाँ पर वो देनी थी सारी चीज़ें, लेकिन अब उम्मीद है कि 1-2 दिन में फिक्स होंगे। हमारी तो पहले कोशिश ये है कि खान साहब बाहर आ जाएं, बजाय ये कि हम एक्सेस चक्कर में पड़े रहें या ये चीज़ें मांगते रहें। इस वक्त हम सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं कि खान साहब के साथ कानून के मुताबिक जो है ट्रीट किया जाए और खान साहब को बेल दी जाए। अच्छा, यही अमजद परवेज साहब थे, ट्रायल कोर्ट में कहते थे जी घंटों के हिसाब से केस चलाएं, आप रोज़ाना की बुनियादों पे केस चलाएं। अब इमरान खान को सज़ा हो चुकी है और वो जेल के अंदर हैं, अब कहते हैं मुझे 2 हफ्तों का वक्त चाहिए। ये करना क्या चाह रहे हैं? मेरा आखिरी सवाल ये है कि और कोर्ट इन पर इतना मेहरबान क्यों नज़र आती है, वजह क्या है? देखिए, मेहरबान तो किसी पे भी कोर्ट को नहीं होना चाहिए। हमने भी आज यही कहा कि मेहरबान बिल्कुल बेशक ना हो, लेकिन कानून के मुताबिक भी किया जाए। अब एक जज जो है वो हमें इंसाफ नहीं देते और हम एतराज़ करते हैं कि हमें आपसे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो देन जो है बात ही ख़त्म हो जाती है। फिर तो ना कुछ चीज़ बचती है, ना कुछ रहता है। कोर्ट को चाहिए था कि उसके ऊपर खुद को रिफ्यूज़ कर लें और फिर भी वो ज़बरदस्ती केस को सुन रहे हैं, तो उसमें हम वहाँ पर शोर मचा सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, उसके अलावा क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।